हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, क्या ट्रेंडिंग मार्केट रहा है, लेकिन ट्रेंडिंग किसके लिए हो? जिसने सही समय पे एंट्री ली है और सही समय पर अपना प्रॉफिट बुक किया हो। तो क्या आपने भी किया है? एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे मैं आप लोगों को पल पल का सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ कि कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है, क्या और मिलेगा। टारगेट मिल गया, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है? अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सही समय पे एंट्री लेते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, या फिर एसएल को ट्रेल भी नहीं करते और सिर्फ एसएल हिट करवाते। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर सेल्फ। बाकी अब देखते हैं कि आज हमने क्या क्या लिया, क्या क्या टाइम पर क्या परचेस किया, क्या बाय किया, सारी चीज़ें क्विक रिव्यू लेंगे टेलीग्राम पर। उसके बाद देखेंगे कल क्या होने वाला है। फ्रेंड से मार्केट ओपन होने के पहले ही आपको कुछ लेवल्स प्रोवाइड करती हूँ, इसके अलावा पूरा व्यू प्रोवाइड करती हूँ। आज भी मैंने आपसे बताया था कि मार्केट गैप डाउन खुल रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों होते, एक फास्ट मूव किस साइड में भी दिखा सकती है। यदि ये मूवमेंट आपका चूक जाता है और उसके बाद ये लेवल टूटते हैं तो मार्केट नीचे जाएगी, और नीचे जाने पर फिर से रिकवरी कर सकती है। मैच कीजिए, 12 बजे के बाद फिर से नीचे आ सकती है। और जो भी अपडेट है मैंने ग्रुप पर आपको दिए थे। इसके बाद मैंने लेवल्स कुछ दे दिए। 46,600 की पी यदि से क्रॉस करती है, वो भी बिना एसएल के, और निफ्टी का भी सपोर्ट लेवल दे दिए। इसके बाद इंडिको की पी देखिए, चल किसी भी रेंज में, लेकिन हमें एक्टिवेट कब 42 से 43 के बीच में टारगेट आपके सामने रखें। और उसके बाद वापस से इसमें देखिए एंट्री करवाने के बाद इसने 44.7 की हाई लगाई। ऑलमोस्ट यहाँ पर कुछ मेंबर्स ने बुक किया, नहीं भी किया तो मैंने वापस से एंट्री डाले कि जो नहीं यहाँ पर एंट्री कर पाए थे वो वापस से लोअर में एंट्री कीजिए। और किसके आसपास करनी है? 35 के आसपास। अब देखिएगा टारगेट्स बस होल्ड करते जाओ, ट्रेल करते जाओ। यहाँ पर सेफ को प्रॉफिट करवाया मैंने 43 के समथिंग। उसके बाद देखिए इसका लॉट साइज 300 का, एक पॉइंट मिलने से आपको 300 का प्रॉफिट होगा। तो पॉइंट आप काउंट करते जाइए, प्रॉफिट काउंट करते जाइए। उसके बाद भी मैंने क्या लिखा है, और मिलेगा, ट्रायल करते हैं। 47 हो चुका है, 12 पॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद देखिए 50 जो हमारा फाइनल टारगेट था वो भी मिल गया, लेकिन फिर भी लिखा है ट्रायल करो और मिलेगा। उसके बाद देखिए फिर भी कुछ मेंबर्स की शिकायत रहती है, और जो मैंने मॉर्निंग में व्यू दिया था वो देखिए, मॉर्निंग का जो व्यू था किसी भी साइड में जा सकती है, वो चूक जाए तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग नीचे आए। उसके बाद रिकवरी का लिखा है, तो टेंशन मत लीजिए, नीचे जाइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए। मार्केट ने क्या रिकवरी नहीं दिखाई। और जो हमारी इंडिको की पी चल रही 58 जा चुकी, 35 हमारी एंट्री थी। अब आप सोचिए यदि आप और कहीं एंट्री नहीं भी ले पाएंगे तो एक ही स्टॉक ने आपको जैकपॉट प्रोवाइड किया। तो ऐसे जैकपॉट की हम झड़ी लगाते हैं हमारे जैकपॉट वाले ग्रुप में। इसके साथ साथ ये सारे स्टॉक्स आप खुद रैंडमली फाइंड आउट करना सीख सकते हैं। कैसे हमें पता चलता है कि होल्ड कीजिए और मिलेगा, ये आप भी सीख सकते हैं। और बेफिक्र रहिए, सारी क्लासेस लाइव प्रोवाइड की जाएगी। तो सीखना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कीजिए, नहीं सीखना चाहते तो कहीं से भी अपने स्टडी को बेहतर कीजिए और फिर ही मार्केट में एंट्री कीजिए। देखिए रिकवरी कही थी, फास्ट रिकवरी कही थी। अब इस कैंडल का मूवमेंट देखिए, जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, कितनी बड़ी कैंडल बनी है। और ये व्यू मैंने मार्केट ओपन होने के पहले ही दे दिया था। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा कॉमेडिटी सेक्शन। कॉमेडिटी में मैं ज़्यादा रेगुलर नहीं हो पाती हूँ, आप भी समझ सकते हैं। मॉर्निंग में हम दिन भर यहाँ पर 6 घंटे काम करते हैं, उसके बाद इवनिंग में पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन जितना भी मुझसे बनता है मैं कॉमेडी सेक्शन भी आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, मैं खुद इसमें काम करती हूँ और अच्छे से, तो कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता जब हम ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तभी देखते हैं कल क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। फ्रेंड्स देखिए, ये निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने चार्ट ओपन किया है, मार्किंग पहले से ही की है। तो यदि कल फिर से देखिए, तुक्के मत लगाइए कि कल गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, होने दीजिए ना जो ये। आप अपने एनालिसिस को इस हिसाब से बनाइए कि कुछ भी हो, वी आर रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ द ओपनिंग। तो हम जैसे कि कल भी हमने डिस्कस किया था कि गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मार्केट में किस टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि मॉर्निंग में भी व्यू दिया था कि मार्केट एक फास्ट मूवमेंट देगा, हो सकता है वो अपसाइड में हो या हो सकता है वो नीचे हो। तो इसमें हम कोई काम नहीं करेंगे, बनने दीजिए। 15 मिनट की कैंडल अगर मूव निकल जाता है, बड़ा मूव होता है, फास्ट मूव, उसके बाद हमें ऑटोमेटिकली सिनेरियो मिलेगा। अगर ऊपर की साइड जाता है तो डेफिनेटली मार्केट एक रेड कैंडल बनाता है। रेड कैंडल बनी है तो देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल बनी, और उसके बाद मैंने क्या व्यू दिया था कि उसके बाद मार्केट वापस नीचे आएगा, फिर रिकवरी भी करेगा। टाइम के साथ दिया था, ये रिकवरी भी है। अब कल क्या हो सकता है, अगर मार्केट में सेम कल भी गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन बहुत ज़्यादा नहीं जितनी आज हुई, 70-80 पॉइंट्स के समथिंग। और जैसा कि ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि हमने मार्किंग किया है अभी, अगर ये यहीं पर कंसोलिडेशन करता है तो इट मे बी पॉसिबल कि अगेन वापस मार्केट रिकवरी करे। वो कैंडल रेड हो ग्रीन हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन एक बार कैंडल अपसाइड में जाएगी जहाँ पर आज क्लोजिंग दी है, उसके बाद सेम वैसा ही अगर मार्केट ने वापस, कलर कोई सा भी मैटर नहीं करता, वापस इस कैंडल के पास में यहीं पर आकर कंसोलिडेशन कर फर्दर ब्रेकडाउन करता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमें 21,700 750 से 700 के लेवल मार्केट आराम से दिखा सकता है, जो कि हमने मार्केट की। और एक बड़ी रैली डाउनफॉल में वापस निफ्टी वापस आ सकता है, यानी रेड सिनारियो में देखने को मिल सकता है इस एक्सपायरी के अंदर। उसके बाद सेम सिनारियो वैसे ही होने वाला है कि 750 से 700 के बीच में मार्केट फिर से कंसोलिडेशन करे,
और सेम जैसा कि आज बनाया मार्केट ऐसे ब्रेकडाउन करता हो, फिर से अपसाइड में जाए, फिर ब्रेकडाउन करे, यानी गैप डाउन ओपनिंग में ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिल सकता है, लेकिन रिकवरी थोड़ी सी फास्ट हो सकती है। बट यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो एकदम से हमें नहीं कूदना है, क्योंकि ये ट्रैप करेगा, प्रीमियम मेल्ट करेगा दोनों साइड को, और उसके बाद का ही मोमेंट हमें देने वाला है। तो हम सिनेरियो को समझेंगे और उसके बाद में यदि कल कहीं ना कहीं 21,800 के अपसाइड में होल्ड करता है तो फिर हम यहाँ छोटी मोटी कॉल साइड में प्लानिंग कर सकते हैं, वो भी 2 से 5 पॉइंट के एसएल के साथ हिट हो जाएगा तो कुछ नहीं, लेकिन टारगेट हमारा 15 से 20 पॉइंट्स का होगा। इसके बाद इसको ट्रेल करते हैं, बड़े टारगेट रखेंगे, री एंट्री सेटअप बनेगा तो री एंट्री करेंगे। बट यदि कहीं ना कहीं मार्केट यदि गैप अप ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग 21,811 और डाटा पूरा नेगेटिव रहता है, तो मार्केट इमीडिएटली यहाँ से एक फॉल दिखाएगा, जिसमें हम 2 से 5 पॉइंट का एसएल डाल के 80 यानी 21,800 की पुट में प्लान करेंगे। और फर्स्ट टारगेट हमारा जो रहने वाला है 9 से 11 पॉइंट, उसके बाद 15 to 17 और 25 पॉइंट्स का थर्ड टारगेट रहने वाला है, जो कि हमें 21,770 और उसके बाद में 750 700 में पुट साइड में प्लान करने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है। भी हमने बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन किया तो देखिए मार्किंग जो हमने की है, मार्किंग कितने शानदार काम करती है। लेवल्स देखिएगा, कहीं ना कहीं जब इसके पास में आता है तो हम हमारा एसएल ट्रेल करने लग जाते हैं, क्योंकि इसके बाद जो हम एसएल लगाते हैं 8 से 10 पॉइंट जो भी वहाँ पर प्राइस चल रहा हो उसके बिलो में रहता है, हिट हो जाता है तो कोई प्रॉफिट हमारा कभी भी मार्केट लेता नहीं है। तो यही मार्किंग हमने की थी, गैप डाउन ओपनिंग किया, कितनी फास्ट रिकवरी आई, उसके बाद मार्केट नीचे आया और फिर वापस, यानी दोनों साइड का मोमेंटम हमें आराम से मार्केट ने दिखाया है। और आज का देखिए, ये तो कल का था, आज की जो हमने गैप डाउन की बात करी थी, मार्केट ने एक रिकवरी करी जैसा कि मैंने कहा था, फिर रेड कैंडल, फिर गया, मतलब वही रिकवरी वही सब कुछ हमें देखने को मिला जो कि हमारा व्यू था। उसके बाद मार्केट ना कहीं साइडवेज हो गया और उसके बाद में ट्रैप करता रहा। तो यदि आप सही टाइम पे एंट्री ले लेंगे तो जो एक छोटी सी कैंडल होती है ना 40-50 पॉइंट की, उसमें भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि जैसे ये कैंडल दिख रही है, लेकिन राइट टाइम पे एंट्री होना चाहिए। और ये कब कर सकते हैं, जब आपकी एनालिसिस परफेक्ट है। अब कल की बात करते हैं, यदि कल बैंक निफ्टी जो है फ्लैट ओपनिंग देता है तो कहीं ना कहीं ये इस रेंज में होने वाली जो प्रीवियस है और कहीं ना कहीं ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसका प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने दीजिए, क्योंकि कभी कभी कैंडल ब्रेकआउट करते हुए भी ट्रैप करके फिर नीचे की साइड में क्लोजिंग दे देती, तो मोमेंट निकल जाता है तो नेक्स्ट कैंडल में हम एंट्री ले लेंगे, लेकिन ट्रैप होने से आप बच जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट होता है तो ये जो कैंडल बनेगी कहीं ना कहीं 46,000 अगर 700 का गैप अप होता है और इसी के अबाउ होल्ड करता है, एक बार नीचे आकर फिर अप साइड में जाने लगता है फ्रेंड्स, गैप अप की पहले हम बात कर लेते हैं 700 के आसपास, तो फिर मार्केट हमें आराम से ये लेवल तोड़ते हुए 900 के लेवल आराम से दिखा सकता है। 46,900 हो जाता है तो 47,000 का लेवल हमें आराम से दिखाएगा। उसके बाद मार्केट में एक फॉलिंग आएगी, जिसमें हम 47,900 की पुट के साथ प्लान करेंगे या 47,000 एटीएम की प्राइस के साथ में प्लान करेंगे और 50-60 पॉइंट के टारगेट्स हमें आराम से मिलेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा 40 पॉइंट, 60 पॉइंट और 80 पॉइंट का रहने वाला है। फ्लैट ओपनिंग की जो कि हमने बात करी, यदि फ्लैट ओपनिंग देखते हैं तो कंसोलिडेशन होने दीजिए। अगर ब्रेकडाउन देता है और आप कम से कम यहाँ पर 5 से 8 पॉइंट का एसएल डालिए, बहुत ज़्यादा मत डालिए। हिट होता है तो कोई ज़्यादा नहीं, अगर आप बड़ा एसएल लेना चाहते हैं तो 10 से 12 पॉइंट मैक्सिमम है, इससे बड़ा मत डालिए। अगर फॉल होता है कंटिन्यूसली तो कहीं ना कहीं मार्केट 46,000 के लेवल हमें आसानी से दिखाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है तो इसके बाद भी फर्दर ब्रेकडाउन होता हुआ 46,000 वैसे राउंड फिगर का लेवल, यहाँ से एक बार छोटी मोटी रिकवरी कैंडल बनकर फिर मार्केट फर्दर फॉल डाउन दिखाएगा। तो इसके नियर जैसे ही मार्केट आता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, फिर री एंट्री सेटअप करेंगे। अब री एंट्री सेटअप का बेनिफिट क्या है कि अगर 50 पॉइंट की भी रिकवरी कैंडल बन जाती है तो आपके 60 पॉइंट आपके स्ट्राइक प्राइस में चले जाएंगे। तो री एंट्री करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए नेक्स्ट टाइम पे एसएल को ट्रायल करने में काम आएंगे और आप बड़े पॉइंट को कैप्चर यहाँ पर कर पाएंगे। तो ये तो रही हमारी फ्लैट ओपनिंग के साथ। नीचे यदि फ्लैट ओपनिंग के साथ अपसाइड में जाता है तो अभी मेरा व्यू ज़्यादा कॉल साइड में प्लान करने का नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी कैंडल क्यों ना बन जाए, इतनी बड़ी भी क्यों ना बन जाए, और निकल जाता है मूव तो हम कहीं ना कहीं 46,700 के आसपास देखेंगे। यदि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें पुट का सिनेरियो देखने को मिलेगा तो हम इमीडिएटली पुट साइड में प्लान करेंगे, चाहे 40 पॉइंट मिले 50 पॉइंट मिले, हम इसको ट्रायल करते हुए बड़े पॉइंट्स को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। यदि 40 पॉइंट भी मिलते हैं तो इट्स अ बेटर कि एसएल हम 30 पॉइंट का एसएल ले, उससे बेटर है कि 40 पॉइंट हम ले। और मैं कभी भी कोशिश नहीं रहती कि मैं 30-40 पॉइंट का एसएल आपको प्रोवाइड करूँ, मोस्ट ऑफ देम हमारी स्टडी विदाउट एसएल ही होती है। गैप अप की बात कर ली हमने, गैप डाउन कर ली, फ्लैट की कर ली, बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन जो होगा पूरा न्यूज़ बेस्ड होगा और उसका जो अपडेट है मैं आपको ग्रुप पर देने की कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स ज्वाइन कीजिए, सीखिए, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कीजिए। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। तो अभी सबसे पहले हमने यहाँ पर ओपन की है निफ्टी की ऑप्शन चेन। तो निफ्टी के डाटा की यदि हम एनालिसिस करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कल के लिए वापस 21,900 का लेवल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। यदि मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग देता है ना तो यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी और डाउनफॉल में यदि
30-40 पॉइंट के पास होल्ड कर फिर से अपसाइड में 21,900 का ब्रेकआउट करता है तो फिर कहीं ना कहीं हमें 50-50 पॉइंट के हम टारगेट अपसाइड में रखकर चल सकते हैं और 22,000 राउंड फिगर का लेवल हमें एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। और यदि गैप अप के साथ ही मार्केट कंटिन्यूसली में अपसाइड में जाता है तो फिर एक फॉलिंग हमें अगेन यहाँ से देखने को मिलेगी, जो कि निफ्टी के लेवल दिखा रहे हैं। वैसे मार्केट अभी काफ़ी डाउन साइड में है, थोड़ी सी भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट गैप अप के साथ में कंटिन्यूस ट्रैप करते हुए थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हमें मूवमेंट दिखा सकता है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की एनालिसिस करेगी, क्या बैंक निफ्टी भी इसी तरह से हम सपोर्ट करिए जो कि कल एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन अब हमें क्या मूवमेंट दिखा यहाँ पर सकती है। सबसे ज़्यादा जो है फ्रेंड्स अभी आप देखिएगा एक्सपायरी के दिन ही मेंबर्स ट्रैप होते हैं, क्योंकि लगभग क्या होता है कि सब हीरो ज़ीरो की ट्रेड में बैठ जाते हैं और जिस दिन जो जीरो है 20 वाली कोई भी स्ट्राइक प्राइस 200 की जाती है, मिनिमम 5x 6x 10x तक फंड होता है तो उस दिन होल्ड नहीं कर पाएंगे और उसके चक्कर में जिस दिन साइडवेज होकर पूरा प्रीमियम मेल्ट होता है उस दिन वो होल्ड करते हैं और अपना धीरे धीरे अमाउंट जो है धीरे धीरे लॉस में कन्वर्ट करते जाते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए भी राउंड फिगर का लेवल 46,500 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। यदि कल इसके ऊपर सस्टेन करता है गैप अप के बाद तो फिर हमें नेक्स्ट टारगेट 100 पॉइंट का लेवल देखने को मिल सकता है 46,600। वैसे बड़ी जो रैली हमें 46,700 के ऊपर यदि मार्केट होल्ड करती है चाहे गैप अप हो, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के बाद अब साइड में निकलना स्टार्ट करती है तो डेफिनेटली हम यहाँ पर फिर कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। और वही जैसा कि आज मॉर्निंग में बताया था उसके बाद फिर से मैं अगर गैप अप के साथ कंटिन्यूसली मार्केट अप साइड में जाता तो 11:30 के समथिंग से 12 के बीच में मार्केट में एक फॉल वापस देखने को हमें मिल सकता है, जो बहुत बड़ा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो फ्रेंड्स अपनी तरफ से मैं एक पल का अपडेट देने की आपको कोशिश करती हूँ। मेरा सिर्फ यही पर्पस है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। यदि आप ये सीखना चाहते हैं सब कुछ वो भी लाइव तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिंकी @1791 के थ्रू। थैंक यू।